हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस वे पर। ओके, अब ये भी आपको धीरे धीरे सुनने को मिलने लगेगा। आज के दिन 12 फरवरी को पीएम मोदी के द्वारा एक छोटे से पैच का उद्घाटन किया गया है, जो दिल्ली मुंबई का पैच है। और ये पैच है सोहना से लेके दौसा। ये दो जगह है, ठीक है। एक है सोहना से लेके दौसा। सोना ये आपको गुरुग्राम के आसपास पड़ता है, ठीक है, गुरुग्राम के पास में ही है, हरियाणा में। और दौसा जो जगह है ये आपको राजस्थान में पड़ेगा। तो एक छोटा सा पैच है जिसका उद्घाटन आज 12 फरवरी को पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। ये पार्ट है दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे का, एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। आपको देखेंगे कि जो रोड का आप इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर रोड अच्छी नहीं है, एक्सप्रेसवे टाइप की रोड यानी कि फास्ट रोड्स जहां पे इंटरप्शन जो हो बहुत कम हो, लगभग निग्लिजिबल हो, ओके, जहां पर व्हीकल्स बिना रुके थोड़े बहुत टर्म्स एंड कंडीशन के छोड़ दिया जाए तो आराम से वहां पर वो ट्रैवल कर पाए और एक से दूसरी जगह वहां पे जा पाए, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि टाइम जो होता है वो आपका रिड्यूस होता है। और जब आपका टाइम रिड्यूस होगा ना, तो आपका जो कॉस्ट होता है वो भी रिड्यूस होता है। और जब टाइम और कॉस्ट दोनों रिड्यूस होगा तो फिर ईज ऑफ बिजनेस वाला जो हमारा कंसेप्ट है ना, यानी कि बिजनेस करना आसान हो, ये आपको ज्यादा अच्छा यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटे से पैच का उद्घाटन किया गया है। दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे के अलावे बहुत सारे और एक्सप्रेसवे आपके पिछले कुछ सालों में डेवलप किए गए हैं, जैसे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे था, लखनऊ एक्सप्रेसवे था, आगरा एक्सप्रेसवे था। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो शुरू की गई थी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट, जो कि इंडिया के 4 इंपोर्टेंट सिटीज को जोड़ने की बात करता था, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये 4 इंपोर्टेंट सिटीज थी। तो इंडिया के चारों कोनों पर वो जोड़ने की बात की गई थी। तो वहां से देखेंगे तो काफी एग्रेसिवली काम किया गया है हाईवेज के निर्माण के लिए। और पिछले कुछ सालों में तो काफी एग्रेसिव काम हो रहा है नितिन गडकरी के द्वारा हाईवे को लेके, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में 10 इंपॉर्टेंट्स, हम यहाँ पर कुछ फैक्ट कह लें आप, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन कह लें, जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं एक एक करके। इन सारे 10 फैक्ट्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहला फैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो हाईवे है ये 8 लेन का है, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये 8 लेन का हाईवे आपको नजर आएगा और ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, ठीक है। जरा कमेंट में बताइएगा कि ग्रीनफील्ड किसे कहते हैं। ओके, ये आपके लिए इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड हो जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में पहले भी आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। तो थोड़ा बताइएगा कि ग्रीनफील्ड क्या होता है। ग्रीनफील्ड की तरह एक आपको ब्राउनफील्ड भी होता है, ठीक है। तो थोड़ा दोनों के बारे में कमेंट में बताइएगा कि ग्रीनफील्ड जो प्रोजेक्ट होते हैं वो किस तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं, ये बताइएगा, ठीक है। एंड दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एंड इन फ्यूचर इट कैन बी, यहाँ पर सी होगा, इट कैन बी एक्सपेंडेड टू 12 लेन, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये 8 लेन का बनाया जा रहा है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है और जिसको फ्यूचर में 12 लेन तक भी इसको एक्सपेंड किया जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा सेकंड की बात करें तो यहाँ पर करीब 15,000 हेक्टेयर लैंड को एक्वायर किया गया है फ्रॉम 5 स्टेट्स। कहाँ कहाँ से? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ये 5 जगह है जहां से, या 5 स्टेट्स कह ले, अब दिल्ली वैसे कोई स्टेट नहीं है फुल फ्लेश, लेकिन हम लेमन टर्म्स में बात करें तो इन 5 स्टेट से आपको करीब 15,000 एकड़ लैंड को अक्वायर किया गया इसके डेवलपमेंट के लिए। थर्ड की बात करें तो यहाँ पर 94 वे साइड एम्यूनिटीज मिलेंगी, जो कि कम्यूटर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए इनका निर्माण किया जाएगा। कम्यूटर्स मतलब जो ट्रैवल करते हैं लोग। वे साइड एम्यूनिटीज का मतलब क्या होता है? जैसे वे साइड एम्यूनिटीज का मतलब हुआ, जैसे रोड के किनारे आप ढाबा देखते हैं ना, ढाबा होते हैं या फिर पेट्रोल पंप वगैरह होता है, वॉशरूम की व्यवस्था होती है, तो ये सब एम्यूनिटीज में आती है जो ट्रेवलर्स के लिए काम आता है, ठीक है। तो वहां पर आपको पेट्रोल पंप या फिर चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेगा, ओके, वॉशरूम्स वगैरह देखने को मिल जाएगी, फूड कोर्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ट्रेडिशनल ढाबास की तरह नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली इस तरीके से बनाया गया है जैसे आपको वेस्टर्न कंट्रीज में मिलता है ना, एवरीथिंग इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, ओके, उस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फूड कोर्ट भी होंगी वो थोड़ा सा हाईटेक टाइप का होगा, जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि डोमिनोज वगैरह हो गया, चाइवोस वगैरह हो गया, ठीक है। इस तरह की कंपनियां वहां पे ऑपरेट करेंगे, ठीक है, या फिर लोकल जो भी वहां पे करना चाहे वो करेगा।
तो बेसिकली जो ढाबा आजकल देखने को मिलता है ना सड़क के किनारे, ट्रेडिशनल ढाबा जो होते हैं उस तरीके का नहीं मिलेगा, थोड़ा सा वो हाईटेक टाइप का आपको मिलेगा। तो ये सारी एमिनिटीज जो है सड़क के किनारे वहां पे मिलेंगी। करीब 94 इस तरीके की एमिनिटीज को डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं फोर्थ में, तो 40 प्लस मेजर इंटरचेंजेस होंगे। 40 प्लस यानी कि 40 से ज्यादा मेजर इंटरचेंजेस। इंटरचेंजेस का मतलब क्या होता है? इंटरचेंजेस का मतलब होता है कि मान लीजिए कि हाईवे से कहीं बीच से आपको निकल के दूसरे एरिया में जाना है, या फिर हाईवे में आपको इंटर करना है। तो मान लीजिए कि दिल्ली से मुंबई तक की यही हाईवे है। तो मान लीजिए आप दिल्ली में नहीं रहते हैं, दिल्ली और मुंबई के कहीं बीच में आप रहते हैं, तो बीच से कहीं इंटर होने के लिए चाहिए जगह। या फिर आप इस हाईवे को पकड़ के आप जा रहे हैं, तो कहीं आपको हो सकता है मुंबई ना जाना हो, कहीं बीच में कहीं जाना हो, तो वहां से आप बाहर भी निकल पाए। ठीक है, तो ऐसे जो एरियाज होते हैं ना, जो कनेक्ट करते हैं मेन हाईवे को, इसको हम इंटरचेंज कहते हैं। जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं ना, ये आपका मेन हाईवे है, लेकिन साइड से दो यहाँ पर हाईवे आपको नजर आ रहा है, एक जाने के लिए और एक उधर से आने के लिए। ये बेसिकली क्या करेगा, जो यहाँ के आसपास की सिटीज होती है ना, ये उधर तक का आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरचेंज कहते हैं। तो ऐसे 40 प्लस इंटरचेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज लाइक कोटा, जयपुर, भोपाल, वडोदरा एंड सूरत जैसे सिटीज को भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो अभी क्या है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पैच का उद्घाटन अभी किया गया है, जो पैच आपको सोहना से लेके दौसा तक जाएगा, इसके निर्माण से क्या होगा कि जयपुर आप मात्र दिल्ली से 3.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा इंफॉर्मेशन कहा गया है कि 3 से 3.5 घंटे लगेगा यहाँ पर जयपुर से आपको जाने के लिए। मुझे लगता है कि अगर ट्रेन से जाए तो आराम से 6 घंटे लग जाते हैं जयपुर जाने में। और आप इमेजिन कीजिए कि जब ये पैच बन जाएगा तो आप 3 से 3.5 घंटे में जयपुर जा सकते हैं, जो कि एक बहुत कम समय होता है। इवन हम लोग दिल्ली में ही ट्रैवल करते हैं ना, दिल्ली में ही आप मेट्रो पकड़ लीजिए, तो एक से दूसरे छोर पे जाने में मेट्रो से आपको आराम से 1.5 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, आराम से 1.5 घंटे लग जाते हैं, बस इसको डबल कर लीजिए, आप जयपुर पहुंच गए। तो आप जाके वीकेंड में घूम के आराम से चले आ सकते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पर डिस्टेंस की जो बात की गई है वो 1386 किलोमीटर, यानी कि लगभग 1400 किलोमीटर की ये कनेक्टिविटी होगी दिल्ली टू मुंबई की। ठीक है, जिसे 12 घंटे में पूरा किया जा सकता है, मात्र 12 घंटे, दिल्ली टू मुंबई, जो कि बहुत कम है। 12 घंटे में आप करीब 1400 किलोमीटर आप जा रहे हैं, तो ये बहुत ही कम आपको टाइम है कि आप 1400 किलोमीटर को ट्रेवल कर ले रहे हैं 12 घंटे में। ठीक है, इवन हमारे यहाँ ट्रेन वगैरह को देखिए तो 800 से 900 किलोमीटर जाने में हमारे यहाँ ट्रेन को ऑन एन एवरेज 13 से 14 घंटे का समय लगता है। ऑन एन एवरेज जो ट्रेन है, नॉर्मल ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, हम राजधानी टाइप की या शताब्दी टाइप की ट्रेन की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो इतना समय लग जाता है, तो कहीं ना कहीं ये काफी बेनिफिशियल है। ठीक है, जो काफी कम समय में आपको पहुंचाएगा। तो ये जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, कौन कौन स्टेट से होके गुजरेगा, तो दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर कितने स्टेट हो गए, यहाँ पे 6 स्टेट्स हो गए, इंक्लूडिंग दिल्ली। दिल्ली इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड स्टेट, बट हम लेमन टर्म में इसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो टोटल 6 स्टेट से ये आपका एक्सप्रेसवे होके गुजरने वाला है, एंड इट इज ऑल्सो इंडिया लॉन्गेस्ट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। तो मैंने कहा कि जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किसे कहते हैं। ठीक है, ये मस्ट है, ध्यान रखिएगा, ये कीवर्ड्स को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इंडिया के लिए भी अचीवमेंट कहें या फिर एक बड़ा माइलस्टोन कहें इस एक्सप्रेसवे के लिए, या फिर इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो ये कीवर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, और इंडिया का ये लॉन्गेस्ट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि बताइए कि अभी दिल्ली मुंबई स्टार्ट में कितने किलोमीटर क्या क्या है, वो सीधा पूछ देंगे कि बताइए भाई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं, या ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होता क्या है, वो इस तरीके से पूछेंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में सर्च कीजिए। ठीक है, बजट की बात करें तो 2018 में इसका इनिशियल बजट आपको करीब 98,000 करोड़ रुपए इसको सेंक्शन किया गया था, जिससे करीब 10 करोड़ मैन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा। ठीक है, तो इसको बनाने में जितने लोग लगते हैं, तो करीब 10 करोड़ मैन डेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो काफी अच्छा खासा आपको एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर जनरेट होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कितना डिस्टेंस दिल्ली टू मुंबई के बीच में कट किया जा रहा है। तो ये आपका 180 किलोमीटर है। ठीक है, तो 180 किलोमीटर दिल्ली और मुंबई के बीच में कम हो जाए। ठीक है, तो ये
180 किलोमीटर का हम ट्रेन की बात करें, ट्रेन के थ्रू बात करें, तो कहीं ना कहीं 2 से 3 घंटे का आप समय मान लें, तो ये आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा बेसिकली हमारे क्या है, टोटल जो एग्जिस्टिंग लेंथ है दिल्ली टू मुंबई का, ये 1450 किलोमीटर है एग्जिस्टिंग लेंथ अभी, इस हाईवे के बिना कितना है, 1450 किलोमीटर है। और यही अब कम के आप होके कितना हो जाएगा, 1290 किलोमीटर के आसपास में हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कितना आपका करीब 180 किलोमीटर के आसपास में यहाँ पर आपको डिक्लाइन होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट सिटीज की बात की गई है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रटिएगा मत। दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, मेवात ये हो गया, ये रणथंभौर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपको हो जाएगा, क्योंकि ये रणथंभौर क्या है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, रणथंभौर क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो थोड़ा रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, राजस्थान में है, जाके इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा अच्छे से। और जो सेंचुरी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है ना, उसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा या कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहां से ये होके गुजर रहा है, तो इस वजह से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी क्या है, रणथंभौर वाली, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, इसके बाद कोटा है, मुकुंदरा है, ओके, रतलान है, दाऊद है, गोधरा हो गया, आपको वडोदरा हो गया, सूरत से होते हुए ये मुंबई तक जाएगा। ठीक है, चलिए, वैसे यहाँ पर डेडलाइन आपको बताया गया है 26 जनवरी 2023, लेकिन इसका तो काम खत्म हो चुका है, तो इसका फायदा नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा 8 पर पहुंचते हैं। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेस वे दैट डेवलप्ड विद अ 21 मीटर मीडियन ऑन प्रिंसिपल ऑफ फॉरगिविंग हाईवेज अलाउइंग इनवर्ड एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, आखिर किसको हम 21 मीटर मीडियन ऑन प्रिंसिपल फॉर फॉरगिविंग हाईवे कहते हैं? इसका मतलब सीधा साधारण मतलब ये हुआ कि दो हाईवे के बीच में क्या करेंगे कि हम 21 मीटर का मीडियन, एक तरीके से मीडियन क्या होता है, डिवाइडर होता है, रोड के बीच में डिवाइडर होता है ना, ठीक है, उसी तरीके से यहां पर एक डिवाइडर दिया जाएगा, मीडियन होगा, जो करीब 21 मीटर का होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना कि ये एक हाईवे हो गया और ये एक हाईवे हो गया, इसके बीच में क्या है, ये क्या है, ये डिवाइडर है एक्चुअली। बट ये किस तरीके का डिवाइडर, वो खंभे वाला डिवाइडर नहीं है जो हमारे यहाँ नॉर्मल रोड पे मिलता है ना, खंभा गाड़ दिया जाता है या इस तरीके से बना के कुछ रोकने के लिए, तो ये नहीं है, ये ग्रीनरी एक ऐसा एरिया जो थोड़ा सा उठा हुआ होगा। ठीक है, इस दो तरफ से आपको हाईवे जा रही है और बीच का एरिया थोड़ा सा उठा हुआ होगा, जहाँ पे पेड़ पौधे और ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं मीडियन कहा जाता है। अब इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 21 मीटर की होगी, इस वजह से हम इसको 21 मीटर मीडियन कहते हैं। ठीक है, इसका यूज क्या होगा, दैट विल अलाउ द इनवर्ड एक्सपेंशन। अगर बाद में फ्यूचर में थोड़ा सा एक्सपेंड करने की अगर जरूरत पड़े हाईवे को, तो इस मीडियम से कुछ हिस्सा हम हाईवे में मिला के हाईवे को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर में इसका एक स्कोप भी आपको रहेगा कि वहां पर इनवर्ट एक्सपेंशन किया जा सकता है, क्योंकि हमने पहले ही में देखा था कि 8 लेन का है, लेकिन बाद में इसको 12 लेन भी किया जा सकता है बढ़ा के, तो एक्सपेंशन का स्कोप रहे, दैट्स वाई इस प्रिंसिपल को यहाँ पे अपनाया गया, तो इसको ही कहते हैं हम मीडियन प्रिंसिपल ऑन हाईवे। तो थोड़ा ये भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, याद रखिएगा कि मीडियन का मतलब एक्सप्रेसवे हाईवे पर क्या होता है। ठीक है, और दिस इज द इंडिया फर्स्ट एक्सप्रेसवे दैट डेवलप दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं 9th की, तो इसमें कहा गया है कि स्टेट ऑफ आर्ट यानी कि इंडिजिनस होगा, वो भारत में निर्मित होगा, ऑटोमेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए सब कुछ ऑटोमेटेड होगा वहां पे, जैसे आपको आपके बड़े बड़े सिटीज में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस नहीं रहती है और लाइट्स वगैरह अपने आप एक टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ये ऑटोमेटेड लगाया जाएगा, जो कि स्टेट ऑफ आर्ट होगा, यानी कि इंडिया के इंडिजिनस होगा, यहीं का बनाया गया होगा। और लास्ट फैक्ट की बात करते हैं, तो दिस इज फर्स्ट इन इंडिया एंड ऑल्सो फर्स्ट इन एशिया टू अकोमोडेट एनिमल ओवरपासेस और अंडरपासेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो हाईवे है ना, ये रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होके पास करता है, और आपको पता है कि कहीं भी अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर कोई जंगल वगैरह है जहां पर एनिमल्स रहते हैं, और वहां से कोई मेजर हाईवे वगैरह जाती है, तो आपको हमेशा
मैन एनिमल या व्हीकल एनिमल कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जिससे बहुत सारे एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स की डेथ होती है। तो चूंकि ये हाईवे रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर भी बनेगी कन्फ्लिक्ट वाली। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए क्या किया गया है कि एनिमल आसानी से रोड को क्रॉस कर पाए और आसानी से घूम पाए अपने एरिया में, उसके लिए क्या बनाया जाएगा, ओवर पासेस या अंडर पासेस बनाया जाएगा। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं ना, फिगर में क्या है कि जो हाईवे है ये अंदर से गुजर गया और ऊपर से नॉर्मल ये ओवर पास बनाया गया है, ताकि एनिमल जो है वो यहाँ से इस एरिया से और दूसरे एरिया में आराम से जा पाए, उनको सड़क पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सड़क पे नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि सड़क पे यहाँ पे फेंसेस लगे होंगे। आप ये कह सकते हैं ना कि कोई उसको थोड़ी ना पता है कि यहाँ से जाना है, वो तो इधर से भी जा सकता है, तो इधर से नहीं जाएगा क्योंकि वहां पर बैरिकेटिंग वगैरह होगी, वहां पे वो आपको फेंसेस लगे होंगे। ठीक है, तो फिर उसको यहाँ से फिर वो जा सकते हैं आराम से। तो बेसिकली आपको मैन व्हीकल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए यहाँ पर इस तरीके की एनिमल ओवर पासेस और अंडर पासेस भी बनाए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि इंडिया में इस तरीके का पहला कॉन्सेप्ट है, और पूरे एशिया में, इट इज नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे एशिया में ये पहला कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज इससे पहले आपको वेस्टर्न कंट्रीज में ही आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो इसके हिसाब से आप ये देखेंगे ना कि आपका दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस वे, ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से और बहुत ही आपको देखेंगे कि हाई टेक्निकल थिंग्स या फिर बहुत सारी ऐसी चीजों का ख्याल रखा गया है कि जो एकदम बिल्कुल सुपर टाइप का उसको बनाने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो बहुत अच्छा है, इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया में होने भी चाहिए। ओके, जो जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, एनिमल के साथ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए बात करें, ऑटोमेटेड ट्रैफिक सिस्टम की बात करें, या फिर हम साइडवे एम्यूनिटीज की बात करें जो डेवलप की जा रही है वेस्टर्न कंट्रीज के तौर पे। ओके, काफी फास्ट इसको बनाया जाएगा, इंटरप्शन ना हो, तो ये बहुत बेहतर आपको एक कंसेप्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि अभी आज 12 तारीख को यहाँ पे इनोग्रेशन किया गया था इस छोटे से पैच का। अगेन कौन सा पैच, सोहना टू दौसा का जो पैच है, इसका इनोग्रेशन किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में और इस तरीके के किसी कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।